हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिश्रा कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपको जर्नल एंट्री का दूसरा लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। इसमें देखिए आप जर्नल एंट्रीज। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स। गणेश ब्रदर्स की पुस्तकों में आपको जर्नल बनानी है। 2020 मार्च 1 सोल्ड गुड्स टू देव। देव को माल बेचा। तो बताइए देव यहाँ पे कौन है? देव यहाँ पर है रिसीवर। और गुड्स सोल्ड है तो कौन सा अकाउंट ओपन हो गया बेटा? सेल्स। तो क्या एंट्री बनेगी? देव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स हमारा नॉमिनल अकाउंट है और देव हमारा पर्सनल अकाउंट है। रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा जब फुल सेटलमेंट लिखा हो तो वहाँ पर बेटा डिस्काउंट जरूर आएगा। अब देखिए फुल सेटलमेंट का मतलब उसका पूरा देना। बताइए देव को हमने कितने का गुड सोल्ड किया था? 1 लाख का। अब जब पूरा हिसाब चुकता हुआ, फुल सेटलमेंट हुआ, तो बेटा दिया रिसीव प्राप्त हुए हमें कितने? 98,000। मतलब 98,000 रिसीव्ड हुए। तो बेटा 2,000 का जो डिफरेंस हुआ उसे बोलेंगे डिस्काउंट। तो बताइए रिसीव्ड फ्रॉम देव, बस इतना ध्यान रखिए, रिसीव्ड फ्रॉम देव, देव से प्राप्त हुए, देव से प्राप्त हुए। तो आप क्या बनाएंगे? देव कौन है? गिवर है। और गिवर कौन होता है? क्रेडिट। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू देव। ये सिंपल वाली। लेकिन बेटा फुल सेटलमेंट है तो डिस्काउंट भी होगा, तो कैश के साथ डिस्काउंट चलता है। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू देव। देव क्या लिखेंगे बेटा? 1 लाख। कैश क्या लिखेंगे? 98,000। और जो डिफरेंस होगा 2,000 का वो आएगा डिस्काउंट अलाउड में। क्लियर? सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। देखिए गुड्स सोल्ड किया है, कौन सा अकाउंट ओपन हुआ? सेल्स। और किसको सेल किया? मनमोहन को। तो बेटा मनमोहन यहाँ पर हो गया रिसीवर, तो मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मनमोहन रिटर्न गुड्स। मनमोहन ने गुड्स को वापस किया, तो मनमोहन अब यहाँ रिसीवर हो गए। तो यहाँ पे बेटा सेल्स रिटर्न आएगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। क्लियर हुआ? ये आपके नॉमिनल अकाउंट है और मतलब कॉस्ट सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट हो गया और मनमोहन आपके पर्सनल अकाउंट हो गए। रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बेटा क्या ओपन हुआ? डिस्काउंट ओपन जरूर होगा। अब देखिए सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। मनमोहन को कितने का गुड सोल्ड किया? 80,000 का। उसने कितने का रिटर्न कर दिया? 1,000 का। तो उससे जो अमाउंट रिसीव होना चाहिए वो होना चाहिए 79,000। लेकिन मिला कितना है हमें? 78,200। तो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। तो रिसीव फ्रॉम मनमोहन, तो बोलिए कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। तो मनमोहन के आगे के लिखेंगे हम 79,000। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेल किया था 80,000 का, 1,000 उसने रिटर्न कर दिया, तो उसका कितना बैलेंस रहेगा? 79,000। तो मनमोहन के आगे लिखेंगे 79,000, कैश के आगे लिखेंगे 78,200, और जो डिफरेंस होगा 800 का, डिफरेंस होगा 800 का, वो आएगा डिस्काउंट में। क्लियर? रिसीव कैश फ्रॉम राम, मतलब राम से प्राप्त किए। तो राम यहाँ पे कौन है? गिवर। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन आगे और भी है, डिस्काउंट अलाउड भी है। तो बेटा कैश के साथ डिस्काउंट चलेगी, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम। अब सर अमाउंट कैसे लिखेंगे? कैश के आगे लिखेंगे 19,500, डिस्काउंट के आगे लिखेंगे बेटा 500। दोनों का टोटल वो आ जाएगा राम के आगे। क्लियर? अब पेड कैश टू पवन। पवन यहाँ पर रिसीवर है बेटा, तो पवन डेबिट होंगे। और आगे लिखा है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, उनसे डिस्काउंट भी प्राप्त की। तो देखो पेड कैश टू पवन, तो पवन यहाँ रिसीवर है तो पवन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अमाउंट कैसे डालेंगे? कैश के आगे लिखेंगे बेटा 4,700
और डिस्काउंट रिसीट के आगे लिखेंगे 300 और टोटल पहुंच जाएगा बेटा पवन के आगे 5,000 रुपये। क्लियर। अगला पॉइंट बहुत देखिए बेटा, सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। 20% ट्रेड डिस्काउंट है बेटा। अब बेटा 20% ट्रेड डिस्काउंट है, आपको मालूम है बेटा ट्रेड डिस्काउंट का हम लेखा नहीं करते। ठीक है बेटा, तो लिखेंगे पहले हम वर्क नोट बताएंगे, जब हम ये एंट्री कराएंगे तो हम बताएंगे। लिखेंगे पहले लिखोगे आप लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 25,000, उसमें लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो 25,000 का जब 20% निकालोगे तो वो आएगा 5,000। तो 25,000 में से आप 5,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा बेटा 20,000, उसे बोलेंगे हम नेट सेल्स। ठीक है, उससे एंट्री बनाओगे आप, सोल्ड गुड्स टू वरुण तो एंट्री बनेगी वरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट, एंट्री बनेगी 20,000 से। क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व कराता हूँ, आप देखिए। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। ठीक है बेटा, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लें। ठीक है, मैं क्योंकि क्वेश्चन में बुक हट जाएगी बेटा। तो देखिए बेटा जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज तो लिखेंगे बेटा लिखेंगे जर्नल ऑफ गणेश ब्रदर्स, गणेश ब्रदर्स। कितने कॉलम बनते हैं बेटा इसमें? डेट, पार्टिकुलर्स, फिर एलएफ की फुल फॉर्म मालूम है आपको? लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, डेबिट अमाउंट आएगा, फिर क्रेडिट अमाउंट आएगा। तो कितने जनरल में कितने कॉलम बनते हैं बेटा? कुल 5। तो जनरल में कुल बनते हैं 5 कॉलम। क्लियर। देखिए कॉलम ऐसे बनाएंगे, ये जो अमाउंट वाले कॉलम है बेटा दोनों इक्वल बनने चाहिए, और पार्टिकुलर्स का जो पार्ट है वो बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए आपके ये आपका बन गया। पहला कॉलम लिखिए बेटा, पहले का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डेट, फिर पार्टिकुलर्स, फिर आएगा एलएफ, फिर अमाउंट, डेबिट अमाउंट। ठीक है, और क्रेडिट अमाउंट। क्लियर। देखिए आप लोग अब एंट्री देखिए, 2020 मार्च 3 क्या है बेटा? सोल्ड गुड टू देव, पहली एंट्री है, देख चेक करते रहिए आप। सोल्ड गुड्स टू देव, तो बताइए देव कौन है? रिसीवर है, और गुड सोल्ड कौन सा अकाउंट ओपन हो गया? सेल्स। तो एंट्री क्या बनेगी? देव डेबिट, और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू देव। बताइए देव कौन सा अकाउंट है? देव हमारा पर्सनल अकाउंट है। क्लियर। और सेल्स कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। और रुपये लिखेंगे बेटा डेबिट का अमाउंट डेबिट में 1 लाख, और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में 1 लाख। 1 लाख लिख दिया। अब दूसरा देखिए बेटा, दूसरी एंट्री है, देखिए बेटा, रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। बताइए किससे रिसीव्ड हुए हैं? रिसीव्ड हुए देव से। तो देव हो गया गिवर, गिवर होता है क्रेडिट, और फुल सेटलमेंट मिला है, कौन सा अकाउंट ओपन होगा बेटा? डिस्काउंट। तो देखिए रिसीव्ड फ्रॉम देव है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश
account debit, discount allowed account debit, allowed account debit to Dev, being received from Dev in full settlement, क्लियर। अब देखिए अमाउंट देव के आगे लिखेंगे बेटा 1 लाख क्रेडिट में। अब मिला कितना हमें, मिला 98,000, वो जाएगा कैश में, और जो डिफरेंस होगा 1 लाख से हम और 98 माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस होगा वो आएगा डिस्काउंट अलाउड में, क्योंकि बेटा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम इक्वल होना चाहिए, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए आप 6 एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, गुड्स सोल्ड किया मनमोहन को, तो कौन से 2 अकाउंट ओपन हो गए, एक सेल्स अकाउंट, एक मनमोहन। बेटा मनमोहन यहाँ पर रिसीवर है, तो एंट्री बनेगी मनमोहन डेबिट, मनमोहन डेबिट और टू सेल्स अकाउंट being sold goods to मनमोहन। कितना अमाउंट आएगा बेटा, 80,000 आएगा, क्लियर हुआ आपको। कोई प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में लिखें। नेक्स्ट है बेटा मनमोहन रिटर्न गुड्स, मनमोहन ने गुड्स को रिटर्न किया, तो बेटा यहाँ पर आएगा 2 अकाउंट क्रिएट होंगे, एक सेल्स रिटर्न और दूसरा मनमोहन यहाँ पे गिवन है बेटा, तो वो क्रिएट होंगे, तो एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। बेटा सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट है, सेल्स रिटर्न नॉमिनल अकाउंट है, और टू मनमोहन, कौन सा अकाउंट है मनमोहन, पर्सनल अकाउंट। लिखेंगे बीइंग रिटर्न गुड्स बाय मनमोहन। कितना हो गया बेटा आपका, ये अमाउंट आएगा 1000, क्लियर। नेक्स्ट है आपका रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उन्होंने दिया 78,200। आप चेक करो, आप मनमोहन को हमने सेल किया था 80,000 का और मनमोहन रिटर्न कर दिया 1000 का, तो उस पर कितना बकाया रह गया, उस पर बकाया रह गया 79,000 का, लेकिन उसने पेमेंट कितना किया है 78,200, तो जो डिफरेंस होगा वो कहलाएगा डिस्काउंट, ठीक है। तो क्या रिसीव फ्रॉम मनमोहन है, तो मनमोहन गिवर हैं तो वो क्रेडिट होंगे, तो एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू मनमोहन। लिखें बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट। अमाउंट देखिए मनमोहन पर कितना बकाया था, 80 में से 1000 माइनस कर दो तो 79,000 बेटा मनमोहन से मिलना चाहिए था, ठीक है। कैसे आया, 80 माइनस 1000 79,000। अब कितना मिला,
78,200 मिला, तो कैश क्या लिख दो 78,200। क्लियर। अब डिस्काउंट अलाउड में कितना आएगा, 79,000 में से हम 79,200 माइनस कर देंगे, तो डिस्काउंट में आएगा बेटा 800। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए बेटा 16, क्या रहा है इसमें, क्या लिखा है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, मतलब राम से कैश प्राप्त की, एंड डिस्काउंट अलाउड। तो आपको मालूम है बेटा कि डिस्काउंट जो है वो कैश के साथ चलती है, तो रिसीव्ड फ्रॉम कैश है, सॉरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम है, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम, और डिस्काउंट भी है तो उसका डिस्काउंट भी इंक्लूड कर लो, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है बेटा, रियल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। और टू आपका टू में आएगा टू राम, आप लिखेंगे रिसीव्ड बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। क्लियर हुआ आपको भाई। कितना मिला राम से मिला 19,500, वो तो आ जाएगा कैश में। डिस्काउंट अलाउड है बेटा 500, कितना टोटल हुआ 20,000, वो लिखिए राम के आगे क्रेडिट साइड में। क्लियर। अब आप लिखेंगे 20 एंट्री, क्या लिखा है, पेड कैश टू पवन। अब बताइए पेड कैश टू पवन है, तो पवन यहाँ रिसीवर है बेटा, तो पवन डेबिट होना चाहिए, और टू कैश अकाउंट आगे है, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। ये डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम है, तो क्या एंट्री बननी चाहिए, पेड कैश टू पवन है, तो पवन रिसीवर, तो पवन डेबिट हो गया, तो पवन डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ये एंट्री बननी चाहिए। क्लियर। तो पवन डेबिट करो, पवन डेबिट हो गया, और टू कैश अकाउंट हो गया, और टू डिस्काउंट आपका होगा डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बताइए पवन पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर। लिख देंगे बीइंग पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। क्लियर। अब देखिए बेटा कैसे अमाउंट लिखोगे, पेड कैश टू पवन है बेटा 4,700, तो कैश में आएंगे 4,700, और डिस्काउंट रिसीव्ड है में है लिखिए बेटा 300, तो 300 आ गए। अब कितना बचा बेटा आपका टोटल, देखिए टोटल बचा नहीं, टोटल कितना हुआ 5,000, वो लिख देंगे पवन के आगे। क्लियर। पेज फुल हो गया बेटा। अब मैं पढ़ता हूँ, एक एंट्री रह गई आपकी। पहले इसका वर्क नोट समझिए, क्या लिखा है, बेटा सोल्ड, देखिए समझा देखिए इसकी एंट्री देखिए, सोल्ड गुड्स लिखा है, सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइज ऑफ ₹25,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं बनती, जनरल एंट्री नहीं बनती बेटा। ठीक है। ये ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, ठीक है, सेल्स बढ़ाने के लिए। जब हम कोई बल्क में सामान खरीदते हैं
तो हमें व्यापारी से डिस्काउंट मिलती है, और जो डिस्काउंट मिलती है उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और पेमेंट टाइम जो डिस्काउंट मिलती है, पेमेंट जब हम पेमेंट करते हैं तब हमें डिस्काउंट मिलती है, ठीक है। या जो पेमेंट हमें रिसीव होता है तो हम डिस्काउंट देते हैं, वो होती है कैश डिस्काउंट, वो होती है कैश डिस्काउंट। क्लियर। तो खरीदते समय जो डिस्काउंट मिलती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट। उसका लेखा नहीं करते हैं। तो आप गए बेटा किसी शोरूम में गए तो उसमें लिस्ट में लिखा था 25,000 रुपये, और उस पर लिखा है 20% ऑफ। तो बताइए आप जो पैसा चुकाएंगे उसे वो 20% ऑफ मतलब कट करने के बाद ही चुकाएंगे। तो कैसे लिखेंगे? देखिए आप, ये वर्किंग नोट है बेटा, लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स लिखेंगे पहले, गुड्स सोल्ड। लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है बेटा? 25,000 है। इसमें लिखेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट किस पे निकालेंगे बेटा? लिस्ट प्राइस पर। लिस्ट प्राइस बोलो, इनवॉइस प्राइस बोलो, बात एक ही है बेटा, ठीक है। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है मालूम है आपको? अगर हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें, तो बनता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस को हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। अब 25,000 कितना निकालेंगे बेटा? ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो ये आया, कट करेंगे तो 5,000 आएगा बेटा। क्लियर। तो 0 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करेंगे, डबल 0 तो आ गया 2 2 5 10 2 और 2 2 5 5 हो गया बेटा। ये आ गया 20,000। ये हो गया हमारा नेट सेल्स। क्लियर हुआ आपको? ये नेट सेल्स हो गई। अब जर्नल बना दीजिए। देखिए जर्नल बना दीजिए, लीजिए। डेट थी आपकी 25, क्या थी? 25 की डेट थी। मार्च था 25। क्या था? सोल्ड गुड्स टू वरुण, सोल्ड गुड्स टू वरुण। तो वरुण यहाँ रिसीवर है, तो वरुण डेबिट और टू सेल्स अकाउंट। और बेटा ट्रेड डिस्काउंट दोनों ट्रांजेक्शन दी जाती है, क्या क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो या कैश ट्रांजेक्शन हो, मतलब नगद लेन देन हो या उधार लेन देन हो। क्लियर। लिख देंगे बीइंग सोल्ड गुड्स टू वरुण एट 20% ट्रेड डिस्काउंट, क्लियर। अब जनरल का कर लेंगे टोटल लिख दीजिए। टोटल आना चाहिए 4,05,000 और 4,05,000। अमाउंट लिखेंगे बेटा 20,000। क्लियर। कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। क्लियर। थैंक यू।